Your question? My question. हेलो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जानता फ्रेंड्स, मजाक नहीं कीजिए, सीरियस मैं जानता हूं कि हम लोग वी आर डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन. यू कैन सी दिस क्वेश्चन. Question says that if 9 cos A plus 40 sin A is equal to 41, then find the value of cos A and cosec A. Let's solve it. चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं. और इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ लेट्स स्टार्ट. बैगन गिवन हम लोगों के पास जो भी गिवन होता है तो उसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं. गिवन हम लोगों के पास 9 cos A प्लस 40 sin A is equal to 41. Then find then cos A is equal to what, and cosec A is equal to what. We have कोई भी क्वेश्चन जो गिवन होता है उन्हीं गिवन में से ही बनाया जाता है. तो ये गिवन को लेके आगे बढ़ते हैं. वी हैव 9 cos A plus 40 sin A is equal to 41. Now dividing by cos A on both side. 9 cos A 40 sin A divided by cos A 41 by cos A. Now bracket 9 cos A by cos A plus 40 sin A by cos A is equal to 41 cos A. 41 by cos A. This is cancel out. Not angle, all of them. So 9. We know that sin A by cos A is equal to tan A. 40 tan A. We can write here 40 tan A is equal to, we know that 1 by cos A is the reciprocal formula. So the formula of 1 by cos A is equal to sec A. Now squaring on both sides. Now squaring on both side. 9 plus 40 tan A whole square is equal to 41 sec A to the power 2. Now break down. We know that the formula of A plus B whole square, 9 square is equal to 81. 40 tan A whole square is equal to 1600 tan square A. 2AB जब हम लोग 2AB करेंगे, 9 2 जा 18, 18 4 जा 72, 720 tan A इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर जो है कि 1681 हो जाता है. तो सेक स्क्वायर A. Now 1600 tan square A plus 720 tan A, we can convert
sec square a here. The formula of sec square a is equal to 1 plus tan square a. अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस ये कर लेते हैं, स्क्वायर फार्मूला पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक स्क्वायर फार्मूला ये होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होते हैं 1। अगर हम लोगों को सेक स्क्वायर ए के बदले लिखना पड़े तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक तरफ सजा लेते हैं। तो पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं, 81 1600 10 स्क्वायर ए 720 10 ए इज इक्वल टू 1681 प्लस 1681 10 स्क्वायर ए। अब हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर लेते हैं इसको, LHS कर ले रहे हैं। अब माइनस इस वाई साहब को उठा के इधर कर लीजिए, 1610 स्क्वायर ए। अब साइन इसका साइड चेंज कर रहे हैं तो माइनस 720 10 है। इसका साइड चेंज नहीं किया था हम लोगों ने, तो प्लस 1681 माइनस 1600, तो एक साइड हम लोगों का 0 बचा। अब 1600 माइनस कीजिए भाई, 81 10 स्क्वायर ए माइनस 720 10 ए प्लस 81 इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन राइट 9 10 ए माइनस 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 16 नहीं बल्कि 81 माइनस करना था। यहाँ पे 81 माइनस करेंगे तो हम लोगों का यहाँ पर बचेगा 1600। नाउ वी कैन राइट 1600 for 1600 is equal to 40 whole square is equal to 0। स्क्वायर को दूसरी तरफ अगर भेज दे रहे हैं हम लोग तो टोटल मिला के 0 हो जाना है। 40 को भी उधर कर लीजिए, 40/9। फाइनली हम लोगों के पास 10a की वैल्यू आ चुकी है। तो भाई साहब कोई भी एक टी रेशियो अगर आ चुका है तो मतलब हम लोगों को सिंस 10a इज इक्वल टू 40/9, इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते तो p/b इज इक्वल टू 40/9। नाउ पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला, नाउ पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी फार्मूला भी बोल सकते हैं, थ्योरम भी बोल सकते हैं, तो थ्योरम रहने देते हैं, फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला वैल्यू ऑफ h ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, h इज इक्वल 40 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1681। इसका स्क्वायर रूट हम लोगों का हो जाएगा भाई साहब 41। अब हम लोगों को पी बी एच तीनों आ चुका है हम लोगों के पास, तो वी कैन राइट ऑफ एनी टी रेशियोस वैल्यू। सो हम लोगों को फाइंड करना था cos A की वैल्यू, cos A इज इक्वल टू B/H, तो B हम लोगों के पास है 9,
एच अभी फाइंड किया हम लोगों ने, एंड और एक फाइंड करना था कॉसेक ए। कॉसेक ए, तो कॉसेक होता है भाई साहब साइन का उल्टा, एच बाई पी। एच की वैल्यू 41, पी की वैल्यू 40, तो दीज आर आवर आंसर्स। आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम बनाने पर कुछ तो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक तो भी, कुछ गलती नजर आ रहा है तो कमेंट कीजिए। हैव अ गुड डे। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि मजाक नहीं कीजिए, सीरियसली में बोलिए। मजाक नहीं करते हैं, हमारा भी जिंदगी नरक बना है। किसके लिए छोड़ के आए थे इतना।